हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मानीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर, एक नए टॉपिक के साथ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन हैं, यानी कि मैं देखने वाली हूँ कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस उद्देश्य को, किस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है। ये टॉपिक कई सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे लाने के लिए। सोचा कि आज ये टॉपिक लेकर आती हूँ और काफ़ी सुंदर टॉपिक है। डिटेल में रीडिंग रहेगी एंड विल ट्राई टू नो कि क्यों हमारा जन्म हुआ, हमारे जन्म के पीछे का रहस्य क्या है, मिस्ट्री क्या है। ऑलराइट, ये जो रीडिंग है पिक अ ग्रुप के आधार पर है, यानी कि अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको आपके बर्थ डेट्स के आधार पर आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन ग्रुप्स के आधार पर देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर कार्ड्स भी रखूँगी। पिक अ कार्ड रीडिंग भी है। अगर आपको अच्छा लगता है ये ऑप्शन, अपने इंट्यूशन से एक ऑब्जेक्ट या कार्ड चूज़ करना, तो आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों की क्लींजिंग करूँगी। आई नो कि पूरा दिन से आप लोग थके हुए हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको क्लींजिंग की नीड होगी। आई एम गोइंग टू क्लींज योर ऑरा और ऑल्सो आपको यहाँ से अच्छी हीलिंग मिलेगी, भले ही थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। पहले तो मैं इस सिंगिंग बॉल से आपकी क्लींजिंग करूँगी एंड देन फिर हमारी रीडिंग शुरू होगी। सबसे पहले ये कर लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपके सामने कार्ड्स रखती हूँ। ओके, all right. Hi all, so let's start. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thank you. गहरी लंबी सांस लीजिएगा। कुछ सेकंड्स के लिए रुकिएगा और इसके बाद आपको सांस छोड़नी है। Just relax your mind, relax your body. Chant with me for 3 times. Om. Thank you. ऑलराइट गाइज, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा।
ये थेरेपी आपका एंड काफ़ी हद तक आपको हल्का महसूस हो रहा होगा। आपने खुद से एक कनेक्शन भी बना पाया होगा, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये साउंड बहुत पावरफुल होता है एक्चुअली। एंड बहुत ही जल्दी हम अपने आप से जुड़ जाते हैं एंड हमारा जो थर्ड आई चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना शुरू कर देता है। ये जो बाउल है ये खास करके इसी चीज़ के लिए है, टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रा। सो जब आप इसका साउंड सुनते हैं आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाती है इन योर लाइफ। सो दैट्स वाई मैंने ये सिंगिंग बाउल मंगाया था, क्योंकि हम सबको क्लैरिटी की ज़रूरत है लाइफ में। जितना ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलती है उतना ज़्यादा हम स्ट्रेस से मुक्त हो पाते हैं, एंजाइटी से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि वी नो कि आगे क्या होने की संभावना है एंड वी नो कि जो हमारे सामने है उसे हमें कैसे फेस करना है, राइट। सो वी ऑल नीड क्लैरिटी इन लाइफ। सो दैट्स वाई मैंने ये बॉल मंगवाया था। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा ये थेरेपी। सो ना अब हम कार्ड्स रखेंगे सामने एंड उनकी क्लेंजिंग करेंगे एंड देन आप सिलेक्ट कर सकते हो एक कार्ड और फिर आपकी रीडिंग देखनी है। ओके, ऑलराइट। हाय गाइस, तो ये हैं आपके 3 कार्ड्स, जिनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, जिसकी एक प्रक्रिया है। सो सबसे पहले आपने गहरी लंबी सांस लेनी है और उसके बाद कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए सांस को रोकना है और फिर छोड़ देना है, यानी कि एक छोटा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है। आंखें बंद करने के बाद आप जिनको भी मानते हो उनको प्रे करना है। प्रे करने के बाद आंखें खोलकर आपने कुछ देर के लिए इन कार्ड्स को देखना है और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है कि हाँ शायद ये कार्ड मुझसे कनेक्ट हो रहा है, इस कार्ड के थ्रू मुझे मैसेजेस मिल सकते हैं, तो उसी कार्ड की रीडिंग आपने देखनी है। ओके, और सबसे पहले मैं इनको क्लींस कर देती हूँ ज़रा। सो थैंक यू मदर यूनिवर्स। Thank you, Archangel Michael, Archangel Haniel, Archangel Raphael. Thanks a lot. Alright guys, so now please select one card for you and then हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो टेक योर टाइम। अगर आपको ज़्यादा समय लगता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए अबाउट दिस चैनल, अबाउट मी, अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट कंसल्टेशन, अबाउट क्रिस्टल कंसल्टेशन और अबाउट माय वेबसाइट, सो वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवेलेबल है। ऑल्सो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इस रीडिंग से आपको मिलने वाला है, वो सब कुछ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी कि क्या हमें सवालों के जवाब मिलते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को अपने बर्थ डेट्स के आधार पर, अगर आपको अपने ग्रुप्स नहीं मिले हैं तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैंने पिन करके रखा है कमेंट, जहां पर आपके बर्थ डेट के आधार पर ग्रुप्स हैं और कार्ड का भी नाम है वहाँ पर, सो यू कैन चेक। सो अगर आपने ये चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। क्या कुछ हमें जानने को मिलता है कि हम कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। ओके, ऑलराइट। सो आज जो मैं रीडिंग करूँगी वो पाइल के आधार पर करूँगी, यानी कि सारे कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी, एक एक करके एक पाइल बनाऊंगी एंड देन जो आपका मैसेज है वो आप तक पहुंचाने का काम करूंगी। सो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो मैं एक एक करके कार्ड्स रखती जाती हूँ आपके सामने। आप चाहें तो इस हिस्से को स्किप भी कर सकते हैं और सीधा आप अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। तो शफलिंग का जो टाइम है या पाइल मेकिंग का जो टाइम है वो मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में एंड टाइम स्टैम्प के पास, कमेंट में भी। इफ़ यू लाइक यू कैन watch, otherwise you can skip. Okay, all right.
Okay. Thank you. I'm using also using Osho Zen cards today. So this is the deck. Thank you so much. All right, thank you. Stay tuned guys. लेट्स सी कौन कौन से कार्ड्स निकल कर आएंगे आपकी रीडिंग के लिए. 1 2 and 3. ये जो डेक है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं वो हमें डिलीवर करेगा. सो दीज आर योर कार्ड्स. इनको एक एक करके देखते हैं. सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है. देन अगेन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ये आपकी राशियां हो सकती हैं या फिर इस एनर्जी में आप लोग हो सकते हो अभी हाल फिलहाल में. थंडरबोल्ट. वी हैव हार्मनी, नंबर 10. वी हैव द क्रिएटर. Okay, then we have number 4, abandonment, feeling of unworthiness, rejection. Okay, then we, oh my god, imprisonment. Then we have longing for love, loneliness. Okay, we have Queen of Pentacles. We have death. We have a star, the star. इस डेक से हमारे पास है सेज, be devoted and committed. We have trader, exchange energy to create abundance. Then we have medicine, mother. Okay, so these are your cards. All right. Five of Swords. Okay. All right guys, so कुछ मैं आपके जीवन के बारे में यहाँ पर बताऊँगी. ऑफकोर्स आपको पता है आपकी लाइफ क्या है. मैं सिर्फ इसलिए बताऊँगी सो दैट आप इससे कनेक्ट कर सकें इस रीडिंग से. ओके, सो देखिएगा कितना आपसे रेजोनेट होता है और मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा. सो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, नंबर 9, आर्कएंजल माइकल. मैसेजेस हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ, करेज एंड लेटिंग गो. इस पूरी रीडिंग से बहुत अच्छे से रेजोनेट करते हैं, अलाइन होते हैं ये मैसेजेस. और इसीलिए इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया. मैंने आपको बोला ना कि जब आप शांति से, धैर्य के साथ जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे होते हैं उनमें से कुछ भी चूज़ करते हो, देन आपको मैसेजेस मिलते हैं. क्योंकि आपको वही कार्ड, वही ऑब्जेक्ट पसंद आएगा जिसके थ्रू आपको मैसेजेस मिल रहे हैं. मदर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहती है. सो यहाँ पर ये जो मैसेजेस हैं स्ट्रेंथ, करेज एंड लेटिंग गो के, ये मैसेजेस बताते हैं कि ये जो लाइफ है आपकी, जो पूरी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है, इसको जीने के लिए इतनी सारी स्ट्रेंथ और करेज चाहिए. इतना आसान नहीं है इस लाइफ को जीने के लिए.
बचपन से लेकर अभी तक, जबकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत कुछ फेस किया है आपने, बहुत कुछ। फाइनेंसेस को लेकर क्या ही कहूँ, हमेशा ही कमी रही है। किसी और के लिए रही हो या ना रही हो, आपके लिए तो हमेशा रही है। बचपन में आपने देखा अपने पेरेंट्स को सफ़र करते हुए। उस वक्त जब आपकी एज ऐसी थी कि बच्चे पेरेंट्स से मांगते हैं, चीज़ें डिमांड करते हैं कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे वो कपड़े चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है, वहाँ फिरना है। कुछ नहीं किया आपने, और खुद से ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि आपने उनके सामने डिमांड रखी, उसके बाद उन्होंने आपको डांटा हो, मारा, और फिर आपने इच्छाएं रखना बंद कर दी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आपने उनकी परिस्थितियों को देखा और धीरे धीरे करके आप खुद ही बड़े हो गए, टाइम से पहले ही बड़े हो गए आप। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। हमेशा कमी रही। स्कूल के लिए फ़ीस चाहिए, यूनिफॉर्म के लिए फ़ीस चाहिए, पैसे चाहिए, सॉरी, बुक्स लेनी है, नोटबुक्स लेनी है। आई कैन सी कि जैसे बचपन में आप जब भी कुछ लिखने बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो पेन की रिफिल है ना, वो उसमें कितना इंक रह गया है। या जब भी आप पेंसिल बनाते होंगे सोचते होंगे अरे ये इतनी बार शार्प किया इसको तो देखो इतना छोटा हो गया ये। वो चीज़ें हमेशा आपके सामने रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार अपना काम करते रहे। आपने पढ़ाई अपनी पूरी करी और पूरी मेहनत से करी है, लेकिन बहुत इश्यूज आपने फेस किए। अगर आपने जॉब करी, आई थिंक एज अ टीचर आपने करी सबसे पहली जॉब, या फिर किसी कॉल सेंटर वगैरह में, तो आपके पास गिनती के 4 से 5 जोड़े कपड़े ही रहते होंगे जो कि आप बार बार रिपीट करते रहते होंगे। और जो आपके साथ आते होंगे लोग, वो नए नए कपड़े पहनकर आते होंगे और आप हमेशा उनको देखते थे कि यार मेरा दिन कब आएगा ऐसा। सो जैसे आपकी पहचान बन गई थी। लोग बोलते नहीं है कि इतना ज़्यादा किसी चीज़ को रिपीट किया कि पीठ के पीछे से भी लोग पहचानना शुरू करने लग गए कि अरे ये तो वही है ना। वो टाइम आपने देखा है। हर जगह से अकेलापन, पेरेंट्स से हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, फ्रेंड्स भी आपके अच्छे नहीं बने, स्कूल में गए तो बुली किया गया, रिलेशनशिप में आए तो अकेला छोड़ा गया। दूसरों को देख देख कर जीते थे, और आई थिंक अभी भी वैसे ही चल रहा है। दूसरों को देखते हो, कपल को देखते हो, एंड यू फील लाइक मेरा कब पार्टनर मुझे ऐसा मिलेगा। और अगर ऑलरेडी आप हो रिलेशनशिप में, तब भी वो अकेलापन महसूस करते हो। दूसरों को देखते हो, आपको लगता है ये कैसे इतना खुश रहते हैं, हमारे बीच इतने झगड़े क्यों हैं। बहुत सारी एंडिंग्स देखी हैं, रिजेक्शन देखा है। कभी भी आपको फ्रीडम नहीं मिली वो करने के लिए जो आप करना चाहते थे, और आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वो घुटन, वो अकेलापन। फैमिली की हेल्प भी करना चाहते थे तो शायद फैमिली ने नहीं करने दिया। ये वल्लाई करे, आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियली खुद को स्टेबल, आई एम देयर टू हेल्प, लेकिन नहीं, आपको नहीं निकलने दिया। तो ड्रीम्स तो छोड़ ही दो, जो भी आपके ड्रीम्स रहे होंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको हुई जब आप रिलेशनशिप का सोचते थे, या रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला। उस वक्त आपके अपने बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया। वो फीलिंग नहीं होती ऑर्फेनेज वाली, वो वाली फीलिंग आपने, उस फीलिंग के साथ आप जिए हो। और इतने उतार चढ़ाव के बंदा थक ही जाए लाइफ से, उसको लगे कि अरे लाइफ ना ही होती तो अच्छा होता। एंडिंग्स सबसे ज़्यादा करियर को लेकर। अभी भी जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर भी खुश नहीं है। रहना चाहते हैं खुश, कोशिश कर रहे हैं खुद को खुश रखने की, बट अगर झांक कर देखा जाए मन में तो खुशी है नहीं, वो शांति है नहीं। ऐसी लाइफ है। मैरिड है अगर आप, शादी जब होने वाली थी तो लगा कि अभी अपने घर में तो बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं कर पाई, शादी के बाद यू विल लिव योर लाइफ, बट फिर बाद में आपको पता चला वहाँ पर भी कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तो ये पता लगा होगा कि जिनके साथ शादी हुई वो किसी और को पसंद करते हैं। और ज़्यादा कैद में आ गए आप। पहले थोड़ा बहुत फ्रीडम फिर भी था, अब तो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है।
कोई सोर्स नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आई थिंक उन्होंने अपने बच्चे को खोया या बच्चों को खोया, आपके ट्विंस में भी थे, और आपको बोला गया दैट दे आर इन आईसीयू एंड यू विल बी वेटिंग फॉर देम कि अब आईसीयू से उनको निकाला जाएगा, आपको मिलवाया जाएगा, लेकिन वो कभी आए नहीं वापस। सो ये फेज़ भी आपने देखा। हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत रहे हैं क्योंकि स्टार का कार्ड है। हर वक्त पेट में कोई दिक्कत, टीथ की दिक्कत, थ्रोट की दिक्कत, फीवर की दिक्कत। फीवर क्यों है पता ही नहीं है, बस है फीवर। जहां पर भी जाते हैं वहां पर कंपटीशन वाले आ जाते हैं। कोई ना कोई जलन ईर्ष्या में कुछ ना कुछ गलत करता ही रहता है। एंड यू विल बी लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं गलत किसी के साथ, मैं सबसे प्यार से बात कर रही हूँ, सबसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, क्यों मेरे से ये लोग जल रहे हैं? आपको कोई रीज़न ही नहीं पता चलता क्या एग्जैक्टली क्या मैंने किया, क्या है, क्यों ये लोग मुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं सबको ऊंचा उठाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। फिर भी आप खुद को बोलते हो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट समटाइम्स यू फील लाइक ये मंत्र भी काम नहीं कर रहा। डाइट में भी आई थिंक आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत गिनी चुनी चीज़ें आपने अभी कर दी हैं खाने के लिए, बट उससे भी आपकी हेल्थ ख़राब होती है। देन यू विल बी लाइक क्या खाऊं, मतलब खाऊं ही नहीं क्या? कुछ ऐसा होता है आपके साथ। कुछ लोगों से कनेक्ट हुए जिनसे कि पीस ऑफ माइंड आपको मिला, बट वो सफ़र लंबा नहीं था, उनसे आपको बिछड़ना पड़ा। सो वो एक बेचैनी है। आपने समझा कि रीज़न था उनके आने का जाने का, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाप रे। ओके, सो जन्म क्यों हुआ है, ये सवाल था हमारा कि आप हो कौन और जन्म क्यों हुआ है, ये इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ क्यों मिली है, किस रीज़न से? ओके, सो गाइस सी, दो तरीके के लोग, दो तरीके के क्रिएटर्स इस दुनिया में आते हैं। ओके या मैं कह लूँ कि होते हैं, बन जाते हैं कंडीशनिंग से, व्हाटएवर। दो तरीके के क्रिएटर्स हैं। एक कौन से क्रिएटर हैं? एक वो क्रिएटर्स हैं, अच्छा मैं क्रिएटर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपके लिए क्रिएटर का कार्ड आया है और यहाँ पे सोल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। ओके, सो एक उस कैटेगरी के क्रिएटर होते हैं जो कि कविताएं लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े, उनसे कनेक्ट होकर कुछ तो क्रिएट करते, कुछ बनाते हैं, राइट? एक वो क्रिएटर होते हैं जो अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करके दूसरों को प्रेरणा देते हैं। एंड आई एम श्योर आपको वो कैटेगरीज समझ आ गई होंगी, मतलब आप आमतौर पर देखते हो ये है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कविताएं लिखकर, पेंटिंग करके, स्केचिंग करके, क्राफ्टिंग करके लोगों को संदेश देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसे भी लाइफ जी जा सकती है, या इस तरीके से भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। पोइम्स, पोइट्रीज, कविताएं या कोई स्टोरी पढ़ के इंस्पायर्ड होते हैं ना हम कि हाँ ओके इस कविता में ऐसे लिखा था, हम भी ऐसे जी सकते हैं नॉन। कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को ही परिवर्तित करते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी आप लोग, आई थिंक आप लोगों के बहुत फेवरेट हैं प्रेमानंद महाराज जी, राइट? उन्होंने खुद अपनी लाइफ को परिवर्तित किया एंड बहुत से लोगों की अभी प्रेरणा वो बने हुए हैं। ऐसे और भी कई सारे लोग हैं, है ना। सो आप भी ना एक क्रिएटर हो आई थिंक अभी आपको समझ आ गया होगा मैं क्या आगे बताने वाली हूँ। आप क्रिएटर हो। अगर आप किसी क्रिएटर की लाइफ में झांकोगे ना, उनकी लाइफ लगभग ऐसी ही होती है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस दुनिया का फैक्ट है। जो आपके साथ हुआ है ना वो इस दुनिया का सत्य है। हम लोग इससे बहुत अलग हैं। हम लोगों को मूवीज़ दिखाई जाती हैं, हम लोगों को सीरीज़ दिखाई जाती हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोग के ड्रामा देखते हैं। फ्यू डेज बैक मुझे एक क्लाइंट मिली थी जो कि एक्चुअली जहाँ से आप के ड्रामा वगैरह देखते हो वो वहीं से थी। सो शी टोल्ड मी कि जो
हमारे यहाँ सीरीज़ में दिखाया जाता है, एक्चुअली हम लोग उससे बिल्कुल अलग हैं। वी आर वेरी प्रैक्टिकल एंड हमारी प्लानिंग्स वैसी होती हैं, मतलब देख कर के किसके पास कितना पैसा है, क्या है क्या नहीं। रोमांटिक मोमेंट्स आपको बहुत कम देखने को मिलता है या बाद में देखने को मिलता है। मतलब अगर आप किसी से मिलते हो ना, यू फर्स्ट थिंक कि इसकी अर्निंग क्या है, इसके पास ट्रेजर्स क्या है, कितना ये व्यक्ति स्टेबल है, चाहे लड़का और लड़की, एंड देन वी स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। वैसे आपको क्या दिखाया जाता है सीरीज में गाइज, दैट दे मेट ईच अदर किसी भी प्लेस में, कहीं भी अचानक से दे फॉल इन लव, एंड फिर ना पूरी स्टोरी बन जाती है, सीरीज बन जाती है 7-8 एपिसोड्स और 10-11 एपिसोड्स ऐसा। बट एक्चुअली चीज़ें बहुत अलग हैं उनके यहाँ। तो हमें जो दिखाया जाता है वो काल्पनिक है। एग्जैक्ट लाइफ कुछ इस तरीके की होती है। वो लोग जो असल ज़िंदगी में भी आपको हैप्पी दिख रहे हैं, एक्चुअली उनका परसेप्शन ऐसा है। इट्स नॉट लाइक उनकी लाइफ बहुत ईजी है, तो परसेप्शन इज़ लाइक दैट कि हाँ लाइफ ऐसी होती है और हमें ऐसे में ही हंसकर जीना है और इस लाइफ को कैसे भी करके निकालना है। ओके, जिंदगी यही है। तो ऑलराइट गाइस, सॉरी कैमरा अटक रहा था तो मैंने इसको बंद किया। ओके, सो मैं आपको बोल रही थी कि ये सत्य है जीवन का, और एक क्रिएटर की लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी। अभी आप बोलोगे कि ठीक है हमने समझ लिया जीवन का सत्य है, जीवन के दुख हैं, हमें क्यों इतने मिल रहे हैं? एक्चुअली सबको मिल रहे हैं, बट क्योंकि आप क्रिएटर हो ना, तो आपके मन में सवाल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। आपको पता है इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। आपके माइंड में ऐसा आया है, क्यों आया है? क्योंकि आप क्रिएटर हो, आपको स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाया गया है। नाउ क्रिएटर्स की लाइफ में ये चीज़ें इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनको एग्जैक्टली जीवन क्या है ये रिप्रेजेंट करना होता है लोगों के सामने। या आप जैसे ही कुछ लोग हैं जो ऐसे सवाल रखते हैं, आपके स्तर के नहीं रखते, आप तो बहुत आगे निकल आए हो अपनी जीवन में, जहाँ पर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके माइंड में ये सवाल आते हैं, लेकिन उतना ऊंचा स्तर नहीं है उनका, उस हद तक नहीं सोच पाते। उनको बताना कि एग्जैक्टली इस दुनिया में आप क्यों हो और ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, ये काम है आपका। सो अब किस तरीके से आप एक जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई हैं क्रिएटर की, किस कैटेगरी में आप आते हो वो आपको देखना है। बट यू आर अ क्रिएटर, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आपने लाइफ में फेस करी हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्होंने हमेशा ईगो की वजह से आपको नीचा दिखाया, गिराया। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपने बहुत अच्छे से पैम्पर किया, समझाया, बताया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, कोई भी क्रिएटर होगा उसकी लाइफ में ये सारे इश्यूज होंगे क्योंकि ये इश्यूज सत्य हैं। और क्रिएटर की लाइफ में ऐसा क्यों है? वैसे देखा जाए तो सभी की लाइफ में है। हाँ, मैं सच बता रही हूँ आपको, सबकी लाइफ में ऐसा है, लेकिन बहुत कम लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारी लाइफ में इश्यूज़ हैं। वो जो आपको खुश दिखाई देते हैं पार्टीज़ में, फंक्शंस में, अगर आप कभी उनके साथ शांति से बैठकर बात करोगे, वो बताएंगे ढेरों उनकी परेशानियाँ। जिनके पास बहुत पैसा है वो भी बताएंगे। सो ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके जीवन में परेशानियाँ नहीं हैं। बट हाँ, आपको एहसास ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यू आर अ क्रिएटर। आपको यूनिवर्स ने ये जिम्मेदारी देकर भेजा है कि जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग परेशानी में हैं और समझ नहीं पा रहे कि परेशानी में हैं, उनको आप एहसास दिलाइए कि वो परेशानी में हैं। खुद से सवाल पूछो और अपना उद्देश्य पूरा करो। इस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है ना। जैसे कि मैंने कहा कि 2 कैटेगरीज हैं क्रिएटर्स की। एक वो हैं जो कुछ गजट तैयार करते हैं, पोइट्रीज लिखते हैं, स्केचेस बनाते हैं या लेख लिखते हैं न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में, अपनी किताब लिखकर पब्लिश करते हैं। दूसरे क्रिएटर्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ को परिवर्तित करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। अब इनमें से कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो वो आपको समझना होगा। एंड आई नो कि ये बहुत बड़ा फैसला है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप क्रिएटर बनिए, आपको लग रहा होगा कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। ओके, सो अब मैं वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपको खुद के जीवन को परिवर्तित करके
अपने परिवार के विरुद्ध जाकर एक अपनी नई पहचान बनाकर लोगों को प्रेरणा देनी है, तो आपको उस ही रास्ते पर चलना होगा। यानी कि ऐसे कम्युनिटीज से जुड़ो, ऐसे ग्रुप्स से मिलो, ऐसे लोगों से मिलो जो इस तरीके के विचार रखते हों। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, एक तो सोशल मीडिया आजकल इतना बहुत ही पावरफुल टूल है टू कनेक्ट विद अदर्स। जैसे कि आप मुझसे जुड़े, है ना, ऐसे और भी कई लोगों से जुड़ सकते हो। ऐसे वीडियोस आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर आपको ऐसे साधु, ऐसे संत मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको अपना लक्ष्य पाने के लिए। ठीक है, अगर आपको दूसरे कैटेगरी वाला लगता है कि आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, बट कैसे करें समझ नहीं आता। जैसे मैंने कहा पोइम लिखते हैं कुछ लोग, किताबें लिखते हैं, उसके ज़रिए भी आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हो। जिस वजह से आप इस दुनिया में आए हो, वो कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। बी डिवोटेड एंड कमिटेड। लाइफ में जो भी हो रहा है नोट डाउन करो डायरी में। आज से ही ये करना शुरू कर सकते हो। बचपन से लेकर अभी तक आपकी जर्नी जैसी भी रही है उसको पेपर्स पर उतारो। ठीक है, एक डायरी ले ली और लिखना शुरू किया। नहीं सोचना है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर अंत करें, जस्ट लिखो और एक दिन आपका ये काम पूरा होगा। इसके ज़रिए आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाओगे लोगों के बीच में, एंड यू विल रियलाइज कि जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान रहे हो, जैसे कि पैसे को लेकर, पदवी को लेकर, रिश्तों को लेकर, प्यार को लेकर, एक्चुअली ये सारी चीज़ें कभी इतनी प्रभावशाली थी ही नहीं। वो आपको प्रभावशाली लग रही था उनमें कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सी आपका ये कार्ड आया है आपके एंसेस्टर की तरफ से, ऑनर योर इनर नोइंग। बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है आपको, लेकिन ना आप अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे कि ओके, आपके सामने अगर मैं आपको कोई मोबाइल गिफ्ट करती हूँ विदाउट बैटरी, तो वो कैसे काम करेगा? काम नहीं करेगा ना। मोबाइल को चलाने का सोर्स क्या है? बैटरी, राइट। बैटरी भी है लेकिन चार्जर नहीं है, तो कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी को चार्ज करने का साधन चार्जर है, राइट। प्लग बोर्ड नहीं है तो चार्जर भी काम नहीं करेगा। यानी कि हर चीज़ को चलाने के लिए एक सोर्स की आवश्यकता होती है। आपके अंदर का सोर्स भी आपके अंदर जिंदा है, लेकिन अभी आप उससे कनेक्ट नहीं हुए। दैट्स वाई आपको लगता है कि आप कैसे कर पाओगे। अब जैसे मैंने कहा पोएट्री ये सब, तो आपको लगा होगा अरे ये चीज़ मैं कैसे करूँगी दीदी, मैंने कभी दीदी ये ट्राई नहीं किया, मैंने कभी किताबें लिखने का सोचा भी नहीं सोचना है आपको, वो आपके अंदर है। क्योंकि अगर आप क्रिएटर हो, यूनिवर्स ने वो चीज़ आपके अंदर भरकर ही आपको भेजी है। ऑल यू नीड टू डू इज थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा और थोड़ा सा संग लोगों का, कंपनी ऐसे लोगों की। सो आपको आज से क्या करना है? आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करना है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जो डिवोशन दिखाते हैं, जो थोड़े फिलोसफिकल हैं, जो बुक्स लिखते हैं, पोइट्रीज लिखते हैं। ट्राई टू कनेक्ट विद देम। जब आप उनसे कनेक्ट करोगे ना, आपके अंदर का कवि, आपके अंदर का लेखक, आपके अंदर का जो क्रिएटर है ना, वो जाग जाएगा। और जो सोर्स है, आपका ऊर्जा का स्रोत है ना, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे, और वो आपके अंदर ही है। ओके, यस। सो आप कौन हैं? आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है। क्लेम करिए इसको, लिखिए कमेंट में, यस आई एम अ क्रिएटर, आई कैन क्रिएट अ लाइफ। मैं एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, दूसरों की लाइफ को क्रिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। लोग आपसे प्रेरित होकर अपने जीवन में इस हार्मनी को लेकर आएंगे, ऐसी हार्मनी जो परमानेंट होगी, टेम्परेरी नहीं। सो आपके जीवन में जो इतने इश्यूज रहे हैं ना, जिसकी वजह से आपके मन में ये सवाल आया कि क्यों, जिसकी वजह से आपको टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने की ज़रूरत पड़ गई, वो इसीलिए आई क्योंकि आप ये सवाल करें कि क्यों, दिस द रीज़न, इसलिए इतने प्रॉब्लम्स आए। आपकी लाइफ में अगर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती तो कभी आप खुद से पूछते कि क्यों मैं इतनी खुश क्यों हूँ, ओ गॉड, क्यों सारी चीज़ें मुझे इतनी आसानी से मिल जाती हैं। आपके अंदर कभी क्यों आता ही नहीं। हमारे अंदर क्यों कब आता है? जब हमें दुख मिलते हैं। सो दुख ही वो रास्ता है जिससे कि हम अपने पर्पस तक पहुंचते हैं, अदरवाइज पहुंचना बड़ा मुश्किल है।
ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, इससे सवालों के जवाब आपको मिले हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें और मुझे बताएं भी कितना आपसे रेजोनेट किया है, एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। हाँ, हाय ऑल। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, आर्कएंजल हैनियल, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड इंट्यूशन, एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, कौन है आप, किस उद्देश्य को आपने पूरा करना है इस दुनिया में। ओके, सो इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ गाइज, और मैं एक पाइल तैयार करूँगी आज कार्ड्स की, यानी कि सारे कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी एक एक करके। एक पाइल तैयार होगी और फिर सारे कार्ड्स आपको दिखाऊंगी, एंड जो भी मैसेज होगा उसे डिलीवर करूँगी। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। Okay, 2, 3. Thank you, Mother Universe. Thank you, angels. Guys, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं पार्ट शफलिंग का। टाइम स्टैम्प पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा टाइम रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने का। थैंक यू। क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का, मदर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू नो, प्लीज हेल्प मी टू नो। ऑलराइट गाइस, तो ये आपके सारे कार्ड्स हैं, सो चेक कर लेते हैं। आपके सामने सारे कार्ड्स लगाऊंगी एक एक करके। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपकी राशियाँ हो सकती हैं, या फिर इस एनर्जी में आप हैं जो कि बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरी एनर्जी है। मे भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर ओवर थिंकिंग करते ही हैं आप। यू वॉन्ट क्लैरिटी इन लाइफ, बट यू वॉन्ट ओके क्लैरिटी विथ सक्सेस इन लाइफ, बट जहाँ एक्शन लेना है वहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से रुक जाते हैं। आई थिंक ये होता है आपके साथ 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है फॉर यू। देन वी हैव चैरियट, ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर एनर्जी, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की। देन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरी एनर्जी निकल कर आती है आप सभी लोगों के लिए, आपकी राशियाँ हो सकती हैं। अवेयरनेस, वेरी नाइस, होशोजन से ये कार्ड्स हैं। देन वी हैव इनोसेंस, ब्यूटिफुल, and we have sorrow, number 9. okay, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन, नंबर 3, एंशिएंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस के साथ ये कार्ड बहुत अच्छे से जाता है। देन वी हैव पर्सनल पावर, नंबर 34, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। वी हैव ऑल राइट, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आर्कएंजल रेजियल, एंड वी हैव वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। देन वी हैव शील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ जाता है।
ओके, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। एंड देन वी हैव प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप ए शील्ड, ये स्ट्रेंथ वाले कार्ड के साथ जाता है। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स गाइज, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है जजमेंट। ऑलराइट, ओके, सो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए आपसे कितना रेजोनेट करता है और मुझे कमेंट करके बताते भी रहिए। ओके, सो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, आर्कएंजल हैनेल नंबर 15, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंट्यूशन। परफेक्ट कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, क्योंकि अगेन जैसे कि पाइल 1 में मैंने बोला था कि जो कार्ड सिलेक्ट किया गया उसकी एनर्जी और जो रीडिंग यहाँ पर आई है एनर्जी बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं। यहाँ पर भी सेम वही हुआ। इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। सो डरिएगा नहीं आगे से, जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए और आपको बोला जाए कि इंट्यूशन के बेसिस पर आप सिलेक्ट करें कुछ भी, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर सिलेक्शन कर सकते हैं। इंट्यूशन इज़ वर्किंग वेरी वेल। ओके, सो जितना कि मैं आपको समझ पा रही हूँ, आप नंबर 9 की एनर्जी से कहीं ना कहीं प्रभावित हो, या फिर नंबर 6 की एनर्जी से। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको अगर कोई आपको प्यार दे, अगर कोई आपकी केयर करे, अगर आप किसी का डेडिकेशन देखते हैं खुद के लिए, तो उसके लिए जान देने को तैयार है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि सामने वाला आपसे लड़ रहा है, आपसे फाइट कर रहा है, आपसे चालाकी कर रहा है, या फिर आपसे रूडली बात करता है, तो फिर आप भी उनको नहीं छोड़ते। ये नेचर है आपका। अ वेरी काइंड, यू वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, यू वॉन्ट टू लव अदर्स, यू वॉन्ट टू केयर अदर्स, यू वॉन्ट टू हग अदर्स। हो सकता है ये आपकी आदत में है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सीधा आपको हक करना अच्छा लगता है। बेशक हर किसी को तो नहीं, कुछ गिने चुने लोग जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, यू वॉन्ट टू हग देम सीधा, लाइक कुछ और बोलना ही नहीं है, हक कर लो। बट अगर आपको लगता है कि किसी ने पीठ के पीछे आपकी बुराई करी, या फिर आपसे रूडली बात करी, या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, होशियारी दिखाने की कोशिश करी, तो फिर एक अलग सी ही ना आग लग जाती है आपको। एंड देन यू डोंट वांट टू फॉरगिव देम, और यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ। कुछ ऐसा है। कभी बच्चे बन जाते हो, अगर कोई ऐसा मिले आपको जो आपका बचपना देखने को तैयार है और जो आपको जज नहीं करे, तो बच्चे बन जाते हो। कभी बहुत बड़े बन जाते हो, जो दूसरों को ऑर्डर दे, दूसरों को समझाए कि क्या करना है लाइफ में, उनको आगे ग्रो करने में हेल्प करते हो, मोटिवेशन देते हो, हील करते हो, लोगों को ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करना है वो सिखाते हो। एज एन एंजल लोगों की लाइफ में हो आप लोग, आपको एज एन एंजल जानते हैं, पसंद करते हैं, ट्रीट करते हैं। वहीं पर कई बार आप बहुत बूढ़े भी बन जाते हो, लोग बोलते होंगे अरे बाप रे दादी माँ है या दादाजी है। यू टेल अदर्स कि आपको कैसे ग्रो करना है, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसमें। परिस्थितियाँ आपके फेवर में हैं तो ठीक है, और अगर फेवर में नहीं है परिस्थितियाँ, तब भी आपको कैसे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ये लोगों को आप बताते हो। जबकि आपका दिल टूटा है, परेशान हो, तकलीफ में हो, स्टिल आप दूसरों को टीच कर रहे हो कि कैसे आपको अपनी लाइफ को बेहतर समझना है, या जो भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में मिली है उससे आपको क्या लेसन लेना है, अवेयरनेस की एनर्जी में कैसे आना है। अगर आप किसी को देखते हो दुखी, परेशान, तो पहले तो आप प्यार से उनको ट्रीट करते हो, एंड देन जोर की डांट लगाते हो, कम आउट ऑफ दिस, फटाफट से, और ज़्यादा नहीं चलेगा ये सब कुछ। वी आर सो इनोसेंट। इनोसेंट से मेरा मतलब है कि बहुत दिल साफ है, बच्चों के जैसा। किसी के लिए बुरी इंटेंशन नहीं है, किसी के लिए बुराई नहीं है, जस्ट वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। ज्ञान देने में बहुत अच्छे हो आप, और लोगों को हेल्प करते हो उनको खुद से जोड़ने के लिए, या स्पेशलिटी में आने के लिए।
या यूनिवर्स से जोड़ने के लिए, ये करते हो आप। सी ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 3 एंड आर्कएंजल रेजल 33। तो हो सकता है कि 333 बहुत दिखता हो। अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेकर बात करी गई है, और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी वही बताता है कि ये जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन है ये रिकॉर्ड्स रखते हैं, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो दोनों से सेम जो मैसेज है वो निकल कर आया है, रिकॉर्ड्स रखने का। हमारा पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होगा, किस तरीके के हम कर्म कर रहे हैं। तो मे भी आप बहुत ज़्यादा कर्मों में मानते हो, यू बिलीव इन कर्मा, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स, ये सारी चीज़ें। मदर आपकी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, अर्ली लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, फ्रेंड्स कभी आपके अच्छे बने नहीं होंगे, कभी फ्रेंड्स ने आपको समझा नहीं, कुछ गिने चुने ही फ्रेंड्स रहे होंगे। आई थिंक मे बी आप गर्ल्स कॉलेज में थे तो वहाँ पर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता था। हेल्थ भी आपकी बहुत ख़राब रही है एक समय पर, आई थिंक मे बी 2016, 17, 18 ऐसा कोई टाइम रहा होगा। ऑल्सो एक कनेक्शन था आपका, एक अनकहा सा कनेक्शन, जो कि शायद एक डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, उनके साथ में। यू वर श्योर कि ही इज़ इन लव विद यू, शी इज़ इन लव विद यू, एंड आप भी धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे थे अपने अंदर फीलिंग्स, एंड देन दे लेफ्ट यू अलोन, एंड किसी और के साथ में उनकी शादी हुई। वो फेज़ भी आपने देखा है लाइफ में। बिजनेस है आपका, आई थिंक मे भी आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले नहीं थे। विजन्स आपको पहले भी आते होंगे, ड्रीम्स आपको पहले भी आते होंगे, कुछ भी होने वाला है उसका अंदाज़ा आपको लग जाता होगा। वहाँ पर भी ये सब होने के बाद भी आपने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं लाइफ में, खास करके आपके काम में। अगर आप जॉब करते हैं तो, बिजनेस करते हैं तो, अगर आप एक स्कूल में पढ़ाने गए हैं एज अ टीचर, तो आई कैन सी कि वहाँ आपको आई थिंक निकाला गया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, किसी ने किसी के कान भरे, कुछ ऐसा किया, सो आपको वहाँ से निकाला गया। देन यू वेंट टू द अदर कॉलेज और स्कूल, फिर इस तरीके से फिर एक और आपने बदला। वहाँ पर आई थिंक आपने लंबा समय बिताया, एंड वहाँ पर आपकी पोजीशन अच्छी बनी, बहुत एक्सपीरियंस आपको मिला, आपका नाम भी बहुत हुआ। लेटर आई थिंक यू चेंज्ड योर प्रोफेशन और यू वांट टू चेंज राइट नाउ, ऐसा कुछ चल रहा है, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड, किसी के अंडर रहना आपको पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर हैं। लेकिन जो जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते गए, कि जहाँ पर आपने प्यार किया, धोखा मिला, जहाँ पर आपने भरोसा किया, आपको फिर गलत ठहराया गया। जैसे कि मैं कनेक्शन की बात कर रही थी, वहाँ पर आपको बोला गया होगा कि अरे यू आर माई फ्रेंड, ऐसा, बट आपको पता है सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी। वहाँ पर आपने कैसे खुद को संभालना है ऐसी सिचुएशन, वो सब कुछ आपने बहुत ज़्यादा लर्न किया। सो इस तरीके की आपकी लाइफ रही है। आई कैन सी, आई कैन फील। हर कदम पर आपको कई तरीके के, अलग अलग तरीके के लोग मिले हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि आप ग्रो करते रहे, मजबूत बनते गए। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, कभी भी डिटर्मिनेशन नहीं आपका कम हुआ। दैट आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट। बहुत बड़े ब्रेकअप में भी आपने कहीं ना कहीं, तो आपने कभी भी गिव अप नहीं किया लाइफ में, परिस्थिति जैसी भी रही हो, और परिस्थितियाँ हमेशा कठिन ही रही हैं आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो हमारा सवाल था कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो, रीज़न क्या है आने का, कौन है आप एक हीलर हैं। आपका काम है दूसरों को तारना, आपकी फैमिली को तारना, आपके फ्रेंड्स को तारना, उन सभी लोगों को तारना जो आपसे कनेक्ट होते हैं। इस दुनिया में जो लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे ना, उनका टाइम आ चुका है तरने का, तभी वो आपसे कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। वो लोग जो आपसे जुड़े, जिन्होंने आपको धोखा दिया या जो आपके साथ अच्छे रहे, सभी की लाइफ में कोई ना कोई चेंज आया ही आया है। आई डोंट नो आपको पता है या फिर नहीं, वैसे तो आप पता कर सकते हैं, आपके इंट्यूशन ऐसे, आपके विजन्स ऐसे हैं। आपने कभी भी ये चीज़ आई डोंट नो रियलाइज़ की है या फिर नहीं, कभी करके देखिए। अगर आपको किसी का कॉल आता है या मैसेज आता है, उससे पहले ही आपको अंदाज़ा होता होगा कि इनका कॉल या मैसेज आने वाला है, या फिर आपको याद आती है अचानक से काम करते हुए कि अरे रितु क्या कर रही होगी, राहुल क्या कर रहा होगा, आकाश क्या कर रहा होगा, और एकदम फ़ोन उठाया तो देखा उनका मैसेज या कॉल है या कोई मेल है, कुछ भी है। ओके,
एनिमल्स, बर्ड्स आपके पास बहुत आते होंगे, उनसे एक अलग ही लगाव आपको लगता होगा, आपको मन करता होगा उनसे बात करने का, उनको प्यार करने का, पैम्पर करने का, और आप करते हैं तो वो भागते भी नहीं होंगे आपसे। ऑल्सो कोई भी आपसे कनेक्ट होता है देन यू वॉन्ट टू जस्ट टेल दैम कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं लाइफ के, और यू वांट टू करेक्ट दैम। कुछ भी वो गलत कर रहे हैं तो आप जाओगे आगे बढ़कर उनको करेक्ट करोगे। कोई आपसे पूछेगा आपको क्या मिला, कुछ मिला नहीं, बस मन किया तो मैंने किया, राइट। तारने का काम है आपका। आपकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, मदर फादर का कनेक्शन बहुत ऐसा अच्छा नहीं रहा। देन आपके अगर भाई हैं तो उनका उनकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं रहा होगा। अगर आपकी बहनें हैं तो उनके रिश्ते नहीं चल रहे होंगे। अगर वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो उनकी लाइफ में इश्यूज़ होंगे, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, रिश्तों को लेकर, जबकि वो बहुत अच्छे हैं सब, पर स्टिल आपस में नहीं बनती होगी। ये होता होगा। सब कुछ है क्योंकि उनके अपने कुछ कार्मिक बंधन हैं, और उन बंधनों से उनको निकालने के लिए आपको भेजा गया। आपके माँ से अगर आप पूछेंगे, बताएंगे वो कि आपसे, आपका जब जन्म हुआ वो बहुत बीमार थे, या आपके जन्म के बारे में उनको पता नहीं था, आपसे पहले कोई बेबी था उनका, सारी चीज़ें वो आपसे बोलेंगे जो मैंने कहा अभी पहले भी। ओके, अपने मम्मा से आप पूछिएगा। कोई प्लानिंग नहीं थी आपको इस दुनिया में लाने की। अमावस्या में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय हो सकता है आपका जन्म हुआ। अर्थ हाउस में आपके सन एंड मून दोनों हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। कर्क लग्न हो सकता है आपका। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है और ये बताता है कि आप हो एक ऐसे हीलर जिसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ है कि आप लोगों को तारें। तो फिर इतनी सारी समस्याएं क्यों मिली? इतनी सारी समस्याएं इसलिए मिली क्योंकि ये सारी समस्याएं इस दुनिया में आने से पहले भी आपको पता थी, आपको दूर करनी है। दैट्स वाई कोई भी ऐसा खास व्यक्ति या ऐसी कोई सोल इस दुनिया में आएगी जिसको दूसरों का भला करना है ना, उसकी लाइफ में हमेशा से प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये बात अपने माइंड में डाल लो। तो जितने भी लोग आपको प्रॉब्लम में दिखते हैं ना, उनको ये बताओ, क्योंकि आप वही कर रहे हो, उनको बताओ कि उनकी लाइफ का एक बड़ा पर्पज़ है, उन्हें तारना है अपने जीवन को भी, और खुद को भी, और दूसरों को भी तारना है। किसी ना किसी तरीके से किसी उद्देश्य को पूरा करना है। जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको कम दिखाई देती हैं, एक्चुअली कम नहीं है, बस उनको रियलाइज़ नहीं होता। मैं कभी ये बात मान ही नहीं सकती कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसा ही है, बट उनको रियलाइज़ नहीं होता। वो प्रॉब्लम के साथ रहना सीख जाते हैं। आपने देखा है ड्रग्स से एडिक्टेड लोग, उनको दर्द होता है पेट में, स्टिल दे टेक ड्रग्स, क्योंकि उस वक्त के लिए उनको लगता है वो शांत हो गया, बट वो शांत नहीं होता। बस उनके सेंसेस जो है वो काम नहीं करते, तो उसको पेन का एहसास नहीं होता। सो दिस इज़ हाउ लोग ऐसे जीते हैं। सो ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लोग जागरूक हो, दैट्स वाई यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आया। आप जागरूक हो, दैट्स वाई आप समझ पा रहे हो कि कुछ तो रीज़न है। सो आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने उन्हें तारना था। उनको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, आपको भी नहीं हुआ होगा, बट आपने खुद ये प्रॉमिस किया इस दुनिया में आने से पहले कि आप हर किसी व्यक्ति से मिलोगे और उसको तारोगे, चाहे कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया इसलिए उन्होंने बुरा किया क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी थी। ऐसा नहीं कि आपको देखकर बुरा कर दिया, वो थे ही वैसे और आपको उनको वैसे ही तारना था। दैट्स वाई कई बार जब आप रीडिंग्स देखते होंगे, टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आपको बोला जाता होगा फॉरगिव देम। फॉरगिव वाला मैसेज आता है आपके लिए, इसीलिए आता है क्योंकि आपको सबको तारना है। सो आप तारने वाले व्यक्ति हो, एक हीलर हो, एम्पैथ हो। सो क्या करना है आपको इसके लिए? आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ को सीखिए, और जो लोग भी आपको जीवन में मिलते हैं उनको सही रास्ता दिखाइए। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे और अपनी इंट्यूशन पर काम करेंगे ना, धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको लोगों को कैसे तारना है। भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, इनर वर्क के माध्यम से। हो सकता है कि आगे चलकर आप एक योगा टीचर बने, हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर बने, ओके। हो सकता है कई सारे काव्य, कई सारे ग्रंथ उनको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो। एज अ टीचर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है अपना। लोगों के रिकॉर्ड्स खोलना, लोगों के रिकॉर्ड से उनको कनेक्ट कराना। मे भी आपको एक टैरो कार्ड रीडर बनना हो, एस्ट्रोलॉजर बनना हो,
सो ये आप तब करोगे जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप क्यों हो इस दुनिया में, और वो क्लैरिटी आपको मिल रही है यहाँ पर। यह वाइज वन ऑलरेडी पिछले जन्म में भी आपने कई सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया है। पहले भी आप लोगों को शिक्षा दिया करते थे, उनको तारने का काम किया करते थे। अभी भी आपको वही करना है। ईश्वर की तरफ से भेजे गए एक गिफ्ट हो आप। कितने सारे लोग हैं पीड़ित जो ऊपर भगवान की तरफ ऐसे मांग रहे हैं कि हमें शांति दो, हमें सुख दो, क्योंकि जो सुख और शांति इनको चाहिए वो अवेलेबल है ही नहीं इस दुनिया में। पैसे दे दो हम खुश हो जाएंगे, कपड़े दे दो हम खुश हो जाएंगे, पार्टनर दे दो हम खुश हो जाएंगे। टेल मी वन थिंग, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को पाने के बाद भी खुश है? सच सच बताना। बच्चे कोई नहीं है। जब पैसे की मांग करते हैं उस वक्त पैसा सब कुछ होता है, क्योंकि पैसा नहीं है। जब पैसा मिलता है तो कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं। सो सच्ची खुशी ना तो पैसे में है, ना पार्टनर में, ना प्यार में, वो कहीं और है। और वो कहाँ है वो आपको पता है, और वो आप दूसरों को समझाओगे, बताओगे। सो आपका काम है उनको तारना। सो आप एक तारने वाले हीलर हो, ये हो आप। आई डोंट नो आपको कितना रियलाइज़ हुआ है अभी तक, बट आपका जन्म इसी के लिए हुआ है, अपने घर वालों को तारने के लिए। माँ बाप की बनती नहीं, बहनों की बनती नहीं, उनको भी तारना है। जो आपसे कनेक्ट होते हैं उनको भी तारना है, सबको तारना है। गुरु हो आप एक। 5 हेरोफेंट, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को समझाना कि डिटैच रहो, ये दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, या यहाँ पर आप कभी खुश नहीं रह सकते। लोगों की अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आप। उनको जगाओ, नींद में है सब नींद में है। आंखें बंद करके आगे बढ़ते हैं और फिर ठोकर लगती है, गिरते हैं, दर्द होता है तो कंप्लेन करते हैं, कहते हैं अरे हम तो चल रहे थे। या अंधेरे में चलते हैं तो गिरते हैं। तो सीधी सी बात है, लाइट ऑन करो, आंखें खोलो, दिखेगा। आंखें नहीं खोलते, अंधकार में रहते हैं। चैरियट फिर से आया आपके लिए। लोगों को अंधकार से निकालकर उजाले में लेकर जाने का काम है आपका। इस तरीके से आप तारोगे सबको। और लोगों को तारने से पहले आपको इस जर्नी को समझना होगा कि मुझे कैसे तरना है, राइट? एक्सप्लोर करिए, तीर्थ जाया करिए, साधु संतों से मिला करिए, गुरुओं से मिला करिए, केदारनाथ जाइए, ओके? शिव जी के टेम्पल में ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, वो आपको क्लैरिटी देंगे। शिव से बेहतर गुरु कोई नहीं है, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको तारना है सबको, ओके? सबके रिकॉर्ड्स कैसे ओपन करना है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। मैं और ज़्यादा इसे बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को बोरिंग लगता है फिर। सो अगर आपको पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल राइट, लव यू ऑल। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल रैफल के कार्ड को, लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या पर्पज़ है आपके आने का, उद्देश्य क्या है ये जीवन पाने का। चेक करते हैं। तो इस कार्ड को मैं साइड में रख रही हूँ गाइज, और मैं एक पाइल बनाऊँगी आज सारे कार्ड्स एक साथ निकालते हुए, एंड देन फिर आपकी रीडिंग करूँगी। तो अगर आपको ये पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है कार्ड शफलिंग, बट अगर आपको नहीं लगता है यू कैन स्किप। आप टाइम स्टैम्प पर जाएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टाइम मेंशन किया है रीडिंग का डायरेक्टली और पाइल मेकिंग का, ओके? राइट, सो लेट्स सी क्यों आए हैं आप इस दुनिया में, कौन हैं आप। 1 2 3, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉट। लेट्स सी यहाँ से इस डेक से क्या निकल कर आता है फॉर यू। टिल आई एम शफलिंग कार्ड, आप कुछ देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, ब्रीद इन एंड आउट। ऑल्सो यू कैन चैंट अ मंत्र। पाइल नंबर 3, कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3, मदर यूनिवर्स। क्या रीज़न है जन्म लेने का, कौन है ये सभी लोग,
बताइएगा, मदर यूनिवर्स हेल्प करिएगा। दे आर क्यूरियस टू नो, जस्ट हेल्प देम टू नो who they are. Thank you so much. We have the last deck, 1, 2 and 3. Thanks a lot, thank you so much. So now हम spread करेंगे cards. The first card we have the King of Pentacles, Capricorn, Virgo, Taurus. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. मे भी आप वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हो, मून की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द सन। सिंह राशि के अंतर्गत भी आप आ सकते हैं जिन्होंने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है। You guys are very dominating. Patience, number 7. केतु का नंबर है ये. Then we have slowing down. Then we have possibilities, number 2 की एनर्जी के साथ. We have something missing, number 18, intimacy or fertility issues. Addictions, number 7 again for you. Okay. We have lady, enjoy growth and reap rewards. You won't believe, you have the sun card again, enjoy success and happiness. So twice आपके लिए sun का कार्ड आ चुका है। मून की भी एनर्जी है। We have spring, see your seeds grow. Alright, like आपका जो कठिन परिश्रम है उसका फल। And archangel Fragile, justice, discipline, harmony. Alright, so these are your cards. So let's see क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें इनसे। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी आर्कएंजल रेफेल के कार्ड को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स का मैसेज है यहाँ पर, जो कि रीडिंग से के साथ में आ गया है, अलाइन करता है। आज जिन लोगों ने भी अपनी इंट्यूशन से कार्ड चूज़ किए हैं, परफेक्टली चूज़ किए हैं। सो ओके, सो सैटर्न का प्रभाव है आपके ऊपर गाइस, शनि देव का। आपका नंबर हो सकता है साइकिक नंबर 8 या डेस्टिनी नंबर 8, या फिर आपके बर्थ चार्ट में जो आपका लग्न हो सकता है, लग्न में जो भी राशि हो, सैटर्न का वहाँ प्रभाव होगा। 8th हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है। ओके, 7.5 चल रही है, या फिर तो आप पर या ढैया है, या फिर महादशा के अंतर्गत आप आते हैं जो कि 19 साल की होती है। सो स्लो है लाइफ आपकी, स्लो, बहुत ही स्लो, और इस धीमी गति से आप बहुत परेशान होते होंगे। थोड़ा सा मैं आपकी लाइफ के बारे में बता रही हूँ सो दैट आप समझ पाएँ कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। ओके, दैट्स वाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो शुरुआत से मैं देख रही हूँ कि बहुत धीरे धीरे करके कछुए वाली जो गति होती है उसमें आपकी लाइफ चलती है। यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, दूसरी चीज़ें मिलती जाती हैं। सो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि आई एम नॉट अबंडेंट, क्योंकि यूनिवर्स तो देती है बट वो आपकी चॉइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कई सारे ऑप्शंस होंगे आपके सामने, कई सारे, अगर आप फीमेल हैं तो बॉयज़ रहे होंगे, अगर आप बॉय हैं तो कई सारे गर्ल्स रहे होंगे, मतलब मेल है तो फीमेल्स रहे होंगे, जिन्होंने आपको प्रपोज किया, जो आपके साथ रहना चाहते होंगे। फ्रेंडशिप जिन्होंने की, फ्रेंडशिप को मेंटेन किया, बनाए रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ में शादी हो, आपके साथ में रिलेशनशिप में वो आए। बट हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आपके नज़र में कमी कह लो, या फिर आप कह लो कि आप लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते थे। ओके, जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट था और आपके काम में आपको हेल्प कर सकता था, बट लुक्स वाइज आई नो कि लुक की अगर आप बात करो तो लोग बहुत जल्दी जज करते हैं कि अरे लुक को देखकर आप पसंद कर रहे हो किसी को, लुक को देखकर पसंद कर रहे हो। आप भी लुक को नहीं देखते, बट देन कुछ चीज़ें ऐसी आपको चाहिए जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपको लगता है कि नहीं, इतना तो होना चाहिए। यू नो, बात करने का तरीका, द वे दे कम्युनिकेट, द वे दे लुक, बहुत नैन नक्श अच्छे नहीं हो, बट एक पर्सनैलिटी वाली चीज़ होती है। तो पर्सनैलिटी वाइज यू फील कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो आपने उनको कभी चूज़ नहीं किया।
कुछ लोग आपको पर्सनालिटी वाइज अच्छे लगे होंगे, बट देन उनका कास्ट इशू हो सकता है या फैमिली इशू हो सकता है कि उनके फैमिली में अपने घर में ही डाइवोर्सेस चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ी खटकी, आपके पेरेंट्स नहीं माने। कुछ दोनों तरफ से अच्छे होंगे तो शायद थॉट्स आपके इतने ज़्यादा मिसमैच करते होंगे कि आपको लगता होगा कि नहीं बन पाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपने हमेशा उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर किया, क्योंकि आपको ये था कि अगर आप इनको अपनी लाइफ में रखोगे तो दे विल बी लाइक आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, है ना। और जो आपको चाहिए था व्यक्ति एग्जैक्टली वो व्यक्ति शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था या नहीं आपके साथ आगे बढ़ पाए, वो ऐसा हो सकता है। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको दूसरों में कास्ट या लुक का कुछ दिखता हो, उनको आप में दिख रहा हो, तो इस तरीके से गाड़ी कहीं ना कहीं रुकी जाती थी। सो ये चीज़ आपने रियलाइज़ करी होगी। जॉब जो आप चाहते थे बड़े बड़े कंपनी से हो सकता है प्रपोजल आया हो, बट आपको वो नहीं चाहिए था, आपको जो चाहिए था उस कंपनी से नहीं आप जुड़ पा रहे थे, राइट। हमेशा आपके मन में सवाल रहता होगा कि इतना तो मैं क्या मांग देती हूँ या मांग देता हूँ जो यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फिर जो आप मांगते हो वो चीज़ आपको मिलती है बट इतना डिले होकर मिलता है वो चीज़ आपको कि उस वक्त फिर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं रह जाती उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की। बहुत ही स्लो चलता है सब कुछ। यू वर्क हार्डर बट देन कुछ रिसीव वैसा आपको नहीं होता। आप प्रोवाइडर हो, चाहे घर के सबसे छोटे हो या बड़े हो, तब तो आई नो काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं हाँ प्रोवाइडर होगा, बट अब छोटे होकर प्रोवाइडर हो। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे आप ही हो आपके घर के। 2 से 3 भाई हैं, बहनें भी हैं, बट आई थिंक आप बिल्कुल अलग हो। और मे बी आपका जो जन्म है वो भी अलग तरीके से हुआ हो, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका अलग तरीके से हो सकता है जन्म हुआ हो, आपका थोड़ा हटकर। जैसे मेरे पास आते हैं कुछ क्लाइंट्स जो कि बोलते हैं कि हमारा तो घर पर ही सब कुछ हुआ था, देन मेरा हॉस्पिटल में, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, राइट। सो बहुत अलग हो आप घर में। क्लैरिटी है आपको अपने गोल्स को लेकर, एंड हार्ड वर्किंग हो आप, ट्रू हो अबाउट योर सेल्फ, एंड कभी भी किसी से झूठ बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है जब तक कि बहुत ज़रूरत ना पड़े। ऐसा तो नहीं है कभी झूठ नहीं बोलते तो हो, क्योंकि मून का कार्ड है, बट हाँ बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही, क्योंकि चीज़ों में डिलेज बहुत होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हो, ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। एम आई राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। मन में सवाल आता होगा कि मेरे साथ क्यों है ऐसा, इतना डिले क्यों होता है कि तब वो चीज़ मुझे मिलती है जब मुझे चाहिए ही नहीं। जब मुझे स्लिम होना था मैं हो नहीं पा रहा था, और जब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया उस चीज़ को तब मैं स्लिम हो गई। अब मुझे नीड नहीं है इसकी स्लिम बॉडी की, या मुझे वेट गेन करना था, नहीं कर पा रही थी, इतने प्रयास किए, अब हो गया, तो अब क्या फ़ायदा, जब नीड थी तब नहीं हुआ, राइट। हमेशा मैं देख रही हूँ आप अटकते हो। जैसे कि अगर आपकी प्लानिंग है घूमने फिरने की, एक्सप्लोर करने की, तो पहले कभी आपके पास पैसा नहीं होगा, किसी और के पैसे पर जाना आपको पसंद नहीं होगा, जाते होगे तो वो चीज़ घुटन में रहती है, मतलब पूरी तरीके से आप सेलिब्रेट नहीं कर पाते उस वेकेशन को। यू वर ऑलवेज लाइक मेरे पास पैसा होगा देन आई विल गो। अभी पैसा है तो शायद फैमिली इश्यूज हैं या कोई तो अटकन है जिसकी वजह से आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं अटकती है आपकी गाड़ी। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, होता है ऐसा। और जब आपको पूरा चांस मिलता है तब शायद आपका मन नहीं रहता। एडिक्शंस में बहुत पड़ते हो, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, चाय कॉफ़ी पीना, कोई भी चीज़, मतलब एडिक्शन लग जाता है जो भी आप शुरू करते हो उसका। ये बहुत होता होगा। एंड जिस चीज़ में आपकी इच्छा बहुत है वही चीज़ आपके पास से जाती होगी, है ना, ऐसा है। सो सवाल हमारा अब ये बनता है कि फिर हमारा जन्म क्यों हुआ, क्या रीज़न है, हम कौन हैं, किस वजह से इस दुनिया में आए हैं, क्या हमें सीखना सिखाना है। आपको सिखाना है लोगों को धैर्य, और आप एक टीचर हो, ओके, आप एक गुरु हो, एज अ गुरु आप इस दुनिया में आए हो। तो धैर्य का क्या महत्व है वो आपने खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। डिसिप्लिन का क्या महत्व है खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। हार्मनी किसे कहते हैं वो खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। धैर्य कहाँ पर,
जहाँ पर आपको सीखना है कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, जो आपने जिसके लिए हार्ड वर्क किया है वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन मिलेगी अपने डिवाइन टाइमिंग पर। यानी कि जब आपका समय आएगा, कोई भी फसल, किसी भी फसल के लिए हम काम करते हैं, खेत में बीज बोते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आज हमने बीज बोया कल ही फसल खड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता। हमें पानी डालना पड़ता है, हमें केयर करनी पड़ती है, उसके बाद वो फसल खड़ी होती है, देन काटने का नंबर आता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो फसल खड़ी हुई, बारिश हो गई तो पूरा, बोलते हैं ना, अभी बारिश हुई थी तो बोल रहे थे गेहूँ खराब हो गया होगा किसानों का, अगर आप पढ़ते हो तो ओके, तो ऐसा भी हो जाता है, फिर उनको और धैर्य रखना पड़ता है। तो हर एक चीज़ की एक टाइमिंग होती है। सो अगर आप बीज बोते हो वो फसल आएगी ज़रूर, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो, लगन लगाते हो, होगा वो ज़रूर। वो बात अलग है कि आपने बीच में छोड़ दिया, कि बीज बोए और फिर आपने पानी नहीं दिया। तो हार्ड वर्क करते हो, लगन होती है तो वो चीज़ होती है ज़रूर, लेकिन अपने टाइम पर होती है। ये चीज़ आपको सीखना है, ये चीज़ सैटर्न आपको सिखा रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, ये सैटर्न आपको सिखा रहा है कि आपको धैर्य रखना होगा, डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा, देन आपका काम होगा। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा कि बीज बो दिया, पानी नहीं डाला, फिर वो फसल नहीं निकलेगी, पौधा नहीं निकलेगा। पानी भी आपको डालते रहना है, फिर जाकर कहीं पौधा निकलता है, फिर उसमें फूल खिलते हैं या फल आते हैं पेड़ में। ये है वो प्रोसेस आपको सीखना है। हार्मनी, धैर्य के समय भी खुश रहना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू हैव टू लर्न दिस, कि जब आपने बीज बोया, आप पानी डाल रहे हो और वो अपना काम चल रहा है अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस वक्त आपने खुश रहना है ये सोचकर कि वो चीज़ मुझे मिलेगी इतने समय के बाद या उतने समय के बाद, या मुझे एक चीज़ मिलेगी ज़रूर। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आप ऑर्डर देते हो कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, चाउमीन चाहिए, या छोले भटूरे चाहिए, या डोसा चाहिए, इडली चाहिए। आपको पता रहता है कि वेटर लाएगा ज़रूर, भले ही 15 से 20 मिनट ले, राइट, लेकिन वो चीज़ मेरे पास आएगी ज़रूर। वो है हार्मनी की एनर्जी। दैट आई नीड टू लर्न कि कैसे इस समय में भी मुझे खुश रहना है, और मुझे विश्वास बना के रखना है कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो चीज़ मैं ज़रूर पाऊंगी या पाऊंगा। ये आपको लर्न करना है। तो हु यू आर अ टीचर। आपको ये चीज़ अपने अनुभव से सीखनी है एंड देन दूसरों को सिखानी है। ये करना है आपने, इसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। सैटर्न से बड़ा टीचर कोई नहीं है। सैटर्न एंड देन राहु आपको लाइफ के फैक्ट्स दिखाता है, जो चीज़ें आप खुली आंखों से देख नहीं पाते वो दिखाता है। सो वो काम आपने करना है। जिन लोगों के अंदर धैर्य, आजकल बहुत ऐसा है, आप देखोगे लोगों को क्विकली रिजल्ट चाहिए। जैसे मैं भी यहाँ पर रेमेडीज देती हूँ ना, दे आर लाइक, दी कुछ ऐसा बताओ कि फटाफट 1 महीने में या 15 दिन में मेरा काम हो जाए। दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। और एक्चुअली यही चीज़ फिर काम नहीं करती। थोड़े दिनों के लिए ठीक है, आगे काम नहीं करती। आयुर्वेद की तरफ लोग क्यों भागते हैं? धीरे से हीलिंग होगी आपके बॉडी की, बट वो हीलिंग लंबे समय तक चलेगी। लेकिन आयुर्वेद में यही है धीरे 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 करके आपको परहेज भी करना पड़ता है, आपको वेट भी करना पड़ता है, आपको और भी साथ में चीज़ें, खान पान भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ खा रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, वो असर कर जाएगी। उसमें पूरा डाइट प्लान बनता है अगर आपने कभी भी मेडिकेशन लिया है तो। बट वो जो भी समस्या है उसको जड़ से उखाड़ता है। आयुर्वेद ऐसा है। सो यहाँ पर आपके लिए वही है। ये तीनों कार्ड, यहाँ पर भी सन का कार्ड आपके लिए आया है एंड दिस कार्ड एज वेल। ये बताता है कि जो भी इश्यूज हैं आपके लाइफ में, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करते हो या मैनिफेस्ट करते हो, वो इच्छा आपकी होगी ज़रूर, पूरी इशू जाएगा ज़रूर, लेकिन आपको धैर्य रखना सीखना है। आपके जीवन में ये चीज़ है, आपके कर्मों के आधार पर हर एक चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन देरी से मिलेगी। और जिनकी लाइफ में भी ऐसा है उनको आपने वही सिखाना है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, बट देरी से काम करता है, कई बार हमारे कर्मों के आधार पर। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फर्टिलिटी इश्यूज रहे होंगे, बेबी नहीं आ रहा, या अपने पार्टनर से वो इंटीमेसी वो फील नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस सब से बाहर निकलोगे ज़रूर, ओके। और आप बहुत पावरफुल हो। जब आपको मिलेगी कोई चीज़ ना, तो भर भर कर मिलेगी औरों की अपेक्षा, क्योंकि आपने धैर्य रखा। धैर्य का फल कैसा होता है? मीठा। सो यू आर अ टीचर। आप बर्थ से ही एक गुरु हो, एक टीचर हो, जो लोगों को हीलिंग के बारे में समझाएगा, लोगों को प्यार के बारे में समझाएगा, मिरेकल्स के बारे में समझाएगा। लोगों के मन से मिरेकल्स की भावनाएं हट रही हैं, उनको लगता है मिरेकल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब बनावटी चीज़ें हैं, बहाने की चीज़ें हैं।
चमत्कार नहीं होता। आपने देखा है कई बार मेरे पास आके बच्चे बोलते हैं दी आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, कुछ नहीं होता, ये तो मूवीज़ में दिखाते हैं। नॉट लाइक दिस, होते हैं मिरेकल्स। सो वो चीज़ ही आपको लोगों को समझानी है। तो यू आर अ बॉर्न टीचर, आप एक गुरु हैं। एज अ गुरु आपका जन्म हुआ है लोगों को क्लैरिटी देने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि आप जो इच्छा करते हैं वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है, बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ मैनिफेस्ट किया, वो अगर पूरा नहीं हुआ कल कुछ और मैनिफेस्ट किया। अपने आप को बदलना नहीं है, एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए आपके पास। कोई किंग ऑफ सोर्स डिसिप्लिन की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। सो आपको जस्टिस मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, देन वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल रिसीव। सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य आपके मेहनत से, धैर्य से और डिसिप्लिन से बनेगा। सो दैट्स वाई आप इस दुनिया में आए हो। सो एज अ गुरु आप लोगों को समझा सकते हो। कैसे कर सकते हो ये काम? यूट्यूब चैनल के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए रील्स बनाइए, डालिए यूट्यूब पर, छोटे छोटे रील्स बनाइए या लंबा वीडियो बनाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जब आपके साथ जब धैर्य आपने दिखाया तो क्या रिजल्ट आपको मिला, पहले आप खुद टेस्ट करिए, फिर लोगों को समझाइए। बुक्स लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, राइट, जूम पर क्लासेस ले सकते हैं। इसके ज़रिए आप लोगों को समझा बता सकते हैं। अगर आप ये करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको मिला है। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लोग कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको इस चीज़ के लिए, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के टाइम में। लोग बहुत क्विकली सारी चीज़ें चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों में धैर्य लगता ही लगता है। तो जब धैर्य उनको रखना पड़ता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, देन दे टेक थेरेपीज़। सो उनको थेरेपी ना लेनी पड़े, वो मेंटली इल ना हो, बीमार ना हो, ये बचाने का, उनको इस चीज़ से बचाने का काम है आपका। तो आप एक गुरु का काम करो, आप एक हीलर का काम करते हो, आप एक डॉक्टर का काम करते हो। उनको डिप्रेशन से बचाना, जो सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम का, डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है, उससे निकालने का काम है आपका। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपसे कितना रेजोनेट किया और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा है जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, उसका भी फीडबैक दीजिए, मुझे मेंशन करिए एंड देन आई विल इम्प्रूव वहाँ पर। एंड एनीथिंग यू वांट टू शेयर और वांट टू डिस्कस यू कैन मेल मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।